अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फूड स्टेशन आपके लिए लेकर आया है मटन रोस्ट की रेसिपी। ये नमकीन गोश्त बहुत ही ज़्यादा जूसी और बिल्कुल मलाई की तरह नरम बनेगा और बनाना नहायत ही आसान है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आधा किलो मटन का गोश्त लिया है हमें मटन वो वाला लेना है जिसमें थोड़ी सा फ़ैट ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा आप फ़ैट वाला मटन यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा रोस्ट टेस्टी बनेगा। ये देखें, इसके अंदर चर्बी लगी हुई है। इस तरह का गोश्त पे हमने नमक लगा के रख लिया है। 1 टीस्पून नमक इसके अंदर लगा के हमने रख लिया है। तकरीबन 1 घंटे तक हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद हमने हांडी ली है, उसके नीचे सबसे पहले हम थोड़ा सा फ़ैट रखेंगे। 2 से 3 बोटियाँ फ़ैट की हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद जो हमने गोश्त नमक लगा के रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। फिर 1 से 2 टमाटर हमने हाफ़ कट करके रखे थे वो हम उसकी भी लेयर लगाएंगे। एक बड़ा लहसुन का जो पूरी डली होती है वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 1 से 2 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे और एक प्याज की बड़ी डली इसके अंदर हम डाल रहे हैं। इसी तरह हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। आप जितना भी गोश्त बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसके अंदर सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 आलू छोटे 2 हाफ्स में कट करके हम इसके अंदर सेट कर रहे हैं। साथ ही गोश्त की भी लेयर लगाते जा रहे हैं। इसमें जितनी भी सब्जियां डलेंगी और जो गोश्त होगा वही अपना पानी छोड़ेगा। चर्बी जो फ़ैट जो इसमें निकलेगा, रिलीज़ करेगा गोश्त, उसी के अंदर ये सारी सब्जियां पकेंगी। सब्जियों के पानी में ये गलेगा। हमें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अब 8 से 10 काली मिर्चों के दाने बस हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा। एक छोटा टुकड़ा अदरक का काट के हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। सारी सब्जियों की और गोश्त की लेयर हमने लगा दी है। तकरीबन आधा किलो गोश्त के अंदर हमने 2 लहसुन के जवे, 2 टमाटर, 2 प्याज की डलियाँ और 2 आलू काट के शामिल किए हैं। इस तरह हम इसकी लेयर्स सेट कर लेंगे। इसके बाद इसको सील करने का टाइम आ जाएगा। एक और हांडी से हम इसको सील करेंगे। इस तरह से आटे का थोड़ा सा आपने पेड़ा बनाना, जिस तरह रोटी का पेड़ा होता है वो लेके आपने उसको पतला और लंबा करना है और इस तरह से साइडों पे लगा के इसको बिल्कुल आपने सील कर लेना है कि बिल्कुल भी एयर कहीं से भी पास ना हो और अच्छी तरह से ये सील हो जाए ताकि इसके अंदर स्टीम बने। उसी स्टीम के अंदर आपका मटन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा, बिल्कुल जूसी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो जाएगा। अच्छी तरह हमने अंडी को सील कर लिया है। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रखेंगे। फ्लेम हमें अभी भी हाई नहीं करनी है और 5 मिनट के बाद हम इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे और तकरीबन 2.5 घंटे तक इसको पकाएंगे। 2.5 घंटे के बाद देखें बिल्कुल सारी सब्जियां बिल्कुल नरम हो गई और गोश्त बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो चुका है। मज़ेदार नमकीन रोस्ट तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।